नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खबरों की ओर। मेजा प्रयागराज में हर वर्ष की तरह इस बार भी डीजीएस परिवार के प्रमुख वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू भैया ने गरीब, असहाय और विकलांग लोगों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। मेजा रोड स्थित डीजीएस गेस्ट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग पहुंचे और ठंड से बचाव हेतु कंबल प्राप्त किए। आपको बता दें, राजू भैया के द्वारा लगातार कई वर्षों से ये सेवा कार्य जारी है। डीजीएस परिवार की ओर से केवल गेस्ट हाउस में ही नहीं बल्कि मेजा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में जाकर भी कंबल वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विशेष टीम गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों की पहचान कर रही है। हर साल की तरह इस वर्ष भी लक्ष्य है कि अधिक से अधिक गरीब, असहाय और विकलांग लोगों तक गर्म कपड़ों की मदद पहुंचाई जा सके। स्थानीय लोगों ने भी इस सेवा कार्य की सराहना की है और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया है। राजू भैया अपने परोपकारी कार्यों के लिए पूरे प्रयागराज में एक चर्चित चेहरा बनकर उभरे हैं। सबसे खास बात यह है कि वे हर वर्ष 51 गरीब कन्याओं के विवाह भी कराते हैं और इन सभी कार्यों में ना तो वे राजनीति से जुड़े हैं और ना किसी से चंदा लेते हैं। मेजा के कुंवरपट्टी गांव के निवासी राजू भैया अपनी निजी क्षमता से करोड़ों रुपए समाज सेवा में खर्च करते हैं और लगातार गरीबों के बीच आशा व उम्मीद की किरण बने हुए हैं। हम लोग पढ़ाते गए, मेरे पिताजी का जो आशीर्वाद था, माँ सीता कृपा महोत्सव से हम लोग कंबल वितरण करते थे। लेकिन कंबल वितरण का हम लोग आज आगाज किए हैं, आरंभ किए हैं कि ये कंबल वितरण इसलिए हो रहा है। यहाँ पे शुरुआत की, अब गांव-गांव जाकर हम लोग वितरण करेंगे। लोग कहते हैं कि भैया गांव-गांव में जाएंगे, गांव-गांव नहीं जाएंगे तो वो जो गरीब श्रेणी की व्यक्ति हैं, जो विकलांग हैं, विधवा हैं, असहाय हैं, वो हमारे एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल है, क्योंकि हम तो 500 रुपये का कंबल देंगे, 500 रुपये का, उनका तो 250 रुपये का किराया लग जाएगा। तो इतनी दूर से वो रनअप करके आए और पता लगा कि उस भीड़ में उनको कंबल भी ना मिले, तो उनके मन से आह निकलती है कि हम कंबल लेने गए थे, वहाँ तो इतना हम गिर गए, उनको चोटें आ गई और हम कंबल भी नहीं पाए। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प किया मेरे परिवार में कि हम लोग गाँव-गाँव जाके 10 ही बांटेंगे, 2 ही बांटेंगे, जो भी मिलेंगे वही बांटेंगे, लेकिन जाकर तो गांव-गांव जाके हमारी टीम कंबल वितरण करती है। हम भी जाते हैं, पहुंचते हैं, हमारे लोग जो हैं वो बांटते हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने 51 कन्याओं की शादी कराई, आपने किया, इस बार का क्या हुआ? इस बार में हम लोग 51 कन्याओं का विवाह करेंगे और धूमधाम से करेंगे। वो बच्चियाँ, मेजा की हर गरीब की बेटी हमारी बेटी बहन है, मैं उसको सम्मान से विदा करूँगा, डोली में बैठाऊँगा, ताकि उसको ये ना लगे कि हमारे पिता नहीं है, हमारे भाई नहीं है। क्योंकि हम लोगों का जो संकल्प है वो विधवा और विकलांग असहाय की बच्चियों का विवाह करना है। आप जानते हैं कि धन के अभाव में तमाम लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धन दे के धर्म परिवर्तन करा देते हैं। उससे हमारे मेजा के समाज के व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति बचे, सनातन को मानने वाले व्यक्ति का सनातन धर्म से विवाह हो, ऐसी हमारी एक व्यवस्था है। उससे मैं 51 कन्याओं का विवाह करता हूँ। अच्छा, आप इस कार्य से मेजा में या मेजा कदर विधानसभा से अगर शादियाँ हो रही तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं जो शादी करते हैं अपनी बेटियों की, उसमें लाखों रुपये में कर्ज में डूब जाते हैं, और आपकी इस योजना से कहीं ना कहीं वो कर्ज से बच रहे हैं, और यही वजह पूरे प्रयागराज में आज आपका चर्चा का विषय आप बने हैं। ये तो भगवती कृपा है, हमारी देन थोड़ी नहीं है। हम तो एक सेवक हैं, लगे हैं उसी बात ही। हम नहीं, हम पसिया नहीं है, हम तो एक लोग मानते हैं वो उनका बड़प्पन है, उनकी देखने की दृष्टि है। लेकिन मैं एज ए राजू शुक्ला एक साधारण परिवार से आता हूँ और हमारा काम ही है, मेरे 3 भाई बामने हैं, मुझे सेवा करने के लिए मेजा के रोके हैं। मैं माँ भगवती की सेवा करता हूँ, मेजा की सेवा करता हूँ, यही एक ही मेरा काम है और बाकी मेरा कोई काम नहीं है। एक बार मैंने किसी एक व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने पहले जब अपनी बेटी की शादी किया था तो 3 लाख रुपए कर्ज में डूब गए थे, आज 2 साल हो गया उस कर्ज को भर रहे हैं। तो दूसरी बेटी की शादी आपके यहाँ से हुआ जी, उन्होंने बताया कि यार राजू भी हमारे तो भगवान ही नहीं, वो उनका बड़प्पन है। उस बिटिया का मेरे यहाँ अंश था, मेजा की हर बेटी का अंश है जो उस वहाँ से डोली जिसकी उठी, क्योंकि हमारा नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। माँ भगवती का पैसा है, माँ भगवती की व्यवस्था है, मैं तो एक सेवक हूँ। हमारे पास क्या है, हम तो एक गरीब परिवार से आते हैं, उषा वाले ब्राह्मण हैं हम लोग, उषा से जल छिड़कते हैं, पवित्र करते हैं। हम लोग तो कोई वो हथियार बंद वाले हैं नहीं कि हथियार बंद करके बड़े बड़े काफिलों में चलें।
और बड़े बड़े पाउडर लेके घूमे, ये सब तो कलाएँ हैं नहीं हम लोगों के पास। हम लोग तो उषा लिए, जल छिड़के, पवित्र किए, पवित्री पहने, अपना पूजा पाठ शुरू किए, जो भगवान की मर्जी हुई, व्यवसाय मिला, माता पिता का आशीर्वाद मिला, उसी पे हम लोग अपना काम करते हैं। पूरे प्रयागराज में पहले आप ऐसे व्यक्ति हैं जो साल में करोड़ों का दान करते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं। मेरे बाबूजी कहते हैं कि अपने हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो आप ना करिए। आपको अगर हम पहले बच्चियों का विवाह नहीं करते थे, हमारे बाबूजी जब अकेले कमाने वाले थे तब भी वो किसी विधवा वृद्ध विकलांग सहाय की बच्चियों का विवाह होता था तो वो एक सामान ही देते थे, चीनी, घी, विवाह में बारात में जो सहयोग हो सकता था तो वो गरीब की बच्चियों को विवाह करने में सहयोग करते थे। उसी परिकल्पना से, उसी व्यवस्थाओं से हम लोग यह कार्य कर रहे हैं। अब ये होगा कि उनकी कृपा से, माता पिता की कृपा से, भगवती के आशीर्वाद से, उन परिवारों के आशीर्वाद से आज मेरे पास जो भी नमक रोटी है सब उन्हीं का है। लेकिन एक जब बाप कोई बेटी शादी करता है, इतना लंबा लिस्ट बनता है, परेशान हो जाता है, कहीं ना कहीं शादी में कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है। लेकिन आप यहाँ पे जितने भी आप कन्याओं की शादी कराते हैं, जिसे कोई पहले से लिस्ट बना रहता है क्या पूरी व्यवस्था रहता है वहाँ नहीं, ये शादियों में सामान दिया जाता है कि कमी नहीं रहती? ये सहस्त्र बाहु वाली माँ भगवती शीतला की कृपा है। सहस्त्र बाहु हाथों से सहस्त्र लोगों को चुनती हैं, सहस्त्र लोगों से काम कराती हैं, सहस्त्र लोग सेवा करते हैं माँ भगवती की। तो इस बार 2026 में शादी कब है? 2026 में 18 फरवरी को है शायद, 51 कन्याओं का विवाह है। लेकिन उसके पहले माँ शीतला कृपा महोत्सव है। तो मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि माँ शीतला कृपा महोत्सव में आके माँ भगवती के प्रांगण में प्रणाम करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। 26 तारीख को कलश यात्रा है, भव्य कलश यात्रा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कलश यात्रा होगी और मैं चाहूँगा कि आप भी उसमें शामिल हों, आपके सभी दर्शक उसमें शामिल हों। और माँ भगवती की पहले दिन हम लोग जल यात्रा करेंगे, फिर उसके अगले दिन पंचांग पूजन होगा, विधि पूजन होगा, रामायण पाठ का आरंभ होगा, ललिता सहित का पाठ होगा, देवी जी का अभिषेक होगा। उसके अगले दिन 28 तारीख को माँ भगवती का एक बहुत बड़ा दिन और तिथि, जिस दिन माँ भगवती शीतला हमारे मेजा में आई थी, वो तिथि, तारीख, समय, दिन, तारीख, नक्षत्र सब एक दिन ही आ रहा है 28 जनवरी को, जिस दिन देवी जी बैठी थी। अगली बार देवी जी 2007 में 28 जनवरी को माँ की 10वीं तिथि पर बैठी थी। और संयोग देखिए इस बार भी 28 जनवरी माँ की 10वीं तिथि पर माँ भगवती का उसी दिन पूजन होगा, अभिषेक होगा। तो हमारे परिवार के लिए, हमारे मेजा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि नक्षत्र इकट्ठा हुआ और हम लोग फिर पुनः माँ भगवती का उत्सव मनाएंगे। फिर उसके अगले दिन हम 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, जो मेजा के विभिन्न गांवों से माताएं बहनें आती हैं और अपनी मनोकामनाओं को रख के माँ भगवान भोलेनाथ से अपनी कल्पना रखते हुए भगवान शिव की लिंग की स्थापना करते हैं। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनता है, उसके पूजन होते हैं, फिर विसर्जन होता है, फिर उसके अगले दिन भंडारा होता है। और तो शादी के इस बार 5 दिन के बीच में लग्न नहीं थी विवाह का, हम लोग विवाह इस साल उस कृपा महोत्सव से बाहर शायद थी विवाह की, तो हम लोग उसके बाद रहे। अच्छा, आज भी ये जब वो अगली बार जब शादी हुई लोगों गाड़ी दिए थे तो देखते राजू, ये राजू ये चर्चा होगी जब गाड़ी आपकी बारगड़ी से नहीं गुजरती है तो एक बार जरूर लोगों के दिमाग पे आपका नाम आ जाता है। वो राजू भैया गाड़ी नहीं है, वो माँ शीतला की गाड़ी है। मैं तो एक सेवक हूँ, ये लोगों का प्रेम है। अब भैया माँ की नाम नहीं ले पाते, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि हर व्यक्ति जो भगवती से प्रेरित हो, जो भी आस्था विश्वास रखता हो, वो माँ को प्रणाम करे। माँ का ही सब कुछ है, तेरा तो छोड़ पर क्या लागे, माता रानी की कृपा से बस सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। देखिए राजू भैया हैं, हर वर्ष करोड़ों रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं पूरे प्रयागराज में और हमेशा यही कहते हैं कि माता रानी का कृपा है। और माता रानी का कृपा देख ही पा रहे हैं आप लोग कि हर वर्ष जो करोड़ों रुपया का ये गरीबों के में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको बता दें इस बार की जो इनकी मुहिम है कि हर गांव में जाएंगे और हर उस गरीब को कंबल देंगे जो उस पात्र की श्रेणी में आता है, जो कंबल नहीं खरीद पाता। आपको बता दें आज जो कंबल वितरित किया गया तकरीबन 250-300 लोग रहे होंगे, लोगों को कंबल दिया, वो भी अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है। ऐसा नहीं वो ब्लैक वाला या कोई भी थर्ड पार्टी का ला के लोगों को दे दिया। ये नेताओं का काम होता है, लेकिन राजू भैया एक समाज सेवी है। दोस्तों समाज सेवी राजू भैया के लिए एक लाइक और एक कमेंट आप लोग जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए।